हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अर्थिंग के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि क्या अर्थिंग को चेक करने का कोई तरीका होता है। जैसे अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडस्ट्रीज में जो अर्थिंग की जाती है उस अर्थिंग को किस हिसाब से चेक किया जाता है कि अर्थिंग कितनी इफेक्टिव है या अर्थिंग अभी कितनी सही तरीके से काम कर रही है। उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर हम लोग डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो अगर किसी के घर को 10 साल या 12 साल हो गए हैं तो उस घर की अर्थिंग या उस पूरे बिल्डिंग की जो अर्थिंग है वो अब कितनी इफेक्टिव है, इसको किस हिसाब से चेक किया जा सकता है, ये सब आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चाहे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आप अर्थिंग की इफेक्टिवनेस बिल्कुल चेक कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंडस्ट्रियल अर्थिंग को चेक करने का तरीका अलग होता है और डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको अर्थिंग चेक करनी है तो उसको आप थोड़े सिंपल वे से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। इंडस्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की जाती है, टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की इफेक्टिवनेस वैसे भी चेक करनी होती है। एज ए इंजीनियर, एज ए इलेक्ट्रिकल पर्सन, आपको ये टाइम टू टाइम चेक करना होता है कि आपकी जो अर्थिंग है, आपके पूरे सिस्टम की जो अर्थिंग है, उसकी इफेक्टिवनेस अभी कितनी मेंटेन्ड है। तो दोस्तों, ये चेक करने के लिए बेसिकली हम लोग अर्थ का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। अब अर्थ का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक करने के लिए एक अलग से एक टेस्टिंग टूल आता है, टेस्टिंग इक्विपमेंट आता है। उसका यूज़ करके आप बहुत इफेक्टिवली ये पता कर सकते हैं कि आपके अर्थिंग का रेजिस्टेंस एट प्रेजेंट कितना है, ये पहले कितना था, अभी अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना है। और उस हिसाब से आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे आपकी अर्थिंग का टाइम पीरियड बढ़ रहा है, आपकी अर्थिंग की इफेक्टिवनेस किस हिसाब से वर्क कर रही है, आपकी अर्थिंग अभी कितनी इफेक्टिव है, ये सब कुछ आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज में अर्थिंग का जो टूल आता है उससे किस तरह से अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक किया जाता है, ये अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस टेस्टिंग इक्विपमेंट का, उसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है, उस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि आप किस जगह का अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि अर्थिंग वैल्यू कितनी आनी चाहिए। तो मैं आपको एक बेसिकली एक चार्ट देता हूं जिसमें हमने 3 चीज़ें कवर की है कि अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो देखिए, जैसे हम लोग अगर पावर प्लांट की बात करते हैं तो पावर प्लांट का जो अर्थिंग रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम से कम रहना चाहिए। देखिए, अर्थिंग रेजिस्टेंस वैसे तो 0 से जितना पास होगा उतना आपकी अर्थिंग इफेक्टिव कहलाएगी, पर ज़ीरो रेजिस्टेंस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ज़ीरो वैल्यू तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। पर अगर पावर प्लांट जैसे क्रिटिकल एरिया की हम लोग बात करें तो अर्थिंग रेजिस्टेंस 1 के नीचे हो तो बहुत अच्छा है। 0.5 0.4 ओम्स के अगर रेंज में आपको अर्थिंग रेजिस्टेंस मिलता है तो इसका मतलब है आपकी जो अर्थिंग है वो इफेक्टिवली वर्क कर रही है। इसके बाद बात आती है दोस्तों सबस्टेशन की। तो सबस्टेशन का जो अर्थिंग रेजिस्टेंस है वो आपको 2 ओम से कम मिलना चाहिए। तो सबस्टेशन में जब भी आप अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक करेंगे और उसकी वैल्यू अगर 2 ओम से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो अर्थिंग है वो अब उतनी इफेक्टिव नहीं रही। आपको अर्थिंग को पूरी तरीके से अब चेक करना होगा ताकि आप अर्थिंग की इफेक्टिवनेस वापस से बढ़ा सके। वैसे दोस्तों, अगर डोमेस्टिक लोड की बात करें तो डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से 8 ओम से कम अगर आपको अर्थिंग वैल्यू मिलती है तो आपका अर्थिंग रेजिस्टेंस अच्छा माना जाएगा। अब इसमें सवाल ये आएगा कि अगर हमें घर में अर्थिंग का रेजिस्टेंस चेक करना है तो उसके लिए भी क्या कोई अलग से एक टेस्टिंग टूल हमें लेना पड़ेगा या हम कोई एक सिंपल तरीके से अर्थिंग, हमारे घर में जो अर्थिंग हुई है उसकी इफेक्टिवनेस हम पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, अगर आपको अपने घर की अर्थिंग की इफेक्टिवनेस चेक करनी है तो उसके लिए आपको कोई टेस्टिंग टूल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल न्यूट्रल और अर्थ के बीच का वोल्टेज कैलकुलेट करके, वोल्टेज मेजर करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके बिल्डिंग की अर्थिंग या आपके घर की अर्थिंग इफेक्टिव है या इफेक्टिव वो नहीं है। इसके लिए दोस्तों सिंपल आपको एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। मल्टीमीटर से आप जो 3 पिन हमारे घर में होती है उस 3 पिन सॉकेट में वोल्टेज मेजर करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी अर्थिंग की इफेक्टिवनेस कितनी है। तो सिंपल जो मल्टीमीटर है उसका एक नॉब आप लगाएंगे न्यूट्रल में और जो दूसरा नॉब होता है वो आप लगाएंगे अर्थिंग पॉइंट में। बेसिकली आपको न्यूट्रल और अर्थिंग पॉइंट के बीच का वोल्टेज चेक करना है। अब अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो न्यूट्रल और
अर्थ के बीच का जो वोल्टेज है वो ज़ीरो आना चाहिए। पर अगेन ये एक थ्योरेटिकल चीज़ है, थियोरेटिकली ही हम ज़ीरो बोल सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली ज़ीरो वोल्टेज हमें कभी नहीं मिलता। तो अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 वोल्ट 3 वोल्ट या 4 वोल्ट तक भी अगर न्यूट्रल और अर्थ के बीच का वोल्टेज आपको मिलता है तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो हाउस होल्ड है, आपका जो डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, उसकी अर्थिंग इफेक्टिव है। तो इस तरीके से हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप अर्थिंग की इफेक्टिवनेस वोल्टेज चेक करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।